मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आया हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो भी माँ काली का सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले लाइक करके टाइप करें जय माँ काली। मेरे प्रिय बच्चे, काली माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर जब पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, माँ काली बहुत ही शक्तिशाली देवताओं में से एक है, इसलिए माँ काली को कभी अनादर ना करें। क्या पता तुम्हारे जीवन यह संदेश से बदल जाए। मेरे प्रिय बच्चे, हम तुम्हारे लिए बहुत ही मेहनत करके संदेश लाते हैं, इसलिए क्या आप मेरे वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आपको तरक्की की राह पर लेकर जा सके, आपके लिए अच्छे से अच्छी संदेश दे सके। माँ काली का सच्चे भक्त अभी टाइप करें 108 3 बार। माँ काली की आशीर्वाद तुरंत आपके ऊपर पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली जब भी अपने भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि दिखाते हैं, उस भक्त की जीवन संवर जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आप भी माँ काली का सच्चे भक्त हैं। तेरे संदेश को बीच में अधूरा अंत तक देखें। आज जो संदेश सुन रहे हैं, वह संदेश आपको 10 गुना फल की प्राप्ति दिलाने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें कोई भी मुसीबत गिरने लगे, तब तुम माँ काली के चरणों में जाकर के मन ही माँ पुकारे, हे परमाता माँ काली, जीवन तुमने दिया है तो संभालोगे भी तुम। आशा नहीं, विश्वास है कि निकलोगे भी तुम। प्रेम से टाइप कर जय माँ काली। यह संदेश तुम्हारे लिए बेहद ही लाभकारी है, जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसे सुना तुम्हारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम यह संदेश को नजरअंदाज कर दोगे तो आने वाला समय में तुम गड्ढे में गिर जाओगे। इसीलिए यह संदेश सुनना बिल्कुल भी आवश्यक है। यदि तुमने आज यह संदेश को पूरा सुन लिया तो तुम्हारे जीवन में आने वाला बड़े से बड़े समस्या मुश्किल कोसों दूर हो जाएंगे। तुम उससे लड़ सकते हो, उन समस्याओं से बच सकते हो, अपना किस्मत को पलट सकते हो। तुम एक शुद्ध आत्मा हो, तुम्हारे अंदर शक्ति से भरपूर है। अपने आप को पहचानो मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही बुद्धिमान और स्वाभिमान से भरा हुआ मेरे सच्चे भक्त हो, और मैं अपने भक्त के ऊपर सदैव अपना कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। और मेरी कृपा दृष्टि पाने के लिए, अपने परिवार के ऊपर सदा बने रहने के लिए अभी टाइप करें जय माँ काली। और माँ काली जी का प्रिय संदेश को रोजाना प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले। माँ काली जी स्वयं तुम्हारे पास यह संदेश लाए हैं। यदि तुम्हारे पास यह संदेश पहुंच गया हो तो अभी टाइप करें 108। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पुकार सुन लिया है, इसीलिए आज के बाद तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार से बदलाव देखने को मिलेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। आज से तुम्हारा स्वास्थ्य संबंधी बदलाव होने वाला है। तुम्हारा रिश्तों को लेकर बहुत बड़ा बदलाव होगा। तुम्हारा प्रेम जीवन को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। तुम्हें अपने जीवन में अत्यंत खुशी का अनुभव या संदेश करने वाला है। बिजनेस और व्यापार को लेकर के तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाला है। यह संदेश को अंत तक जरूर सुनना, नहीं तो तुम बहुत बड़ी खुशखबरी को आने से पहले ही खो दोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें एक बहुत बड़ी भूल की है, एक ऐसी भूल जो बहुत ही खतरनाक हो सकती है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने जाने अनजाने नहीं, बिल्कुल जाकर भूल की है। इसलिए उसका परिणाम कुछ अलग ही होने वाला है, कुछ अशुभ ही होने वाला है। इसीलिए तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे पास तुम्हें संकेत देने आया हूँ, तुम्हें बताने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे माता माँ काली जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि नए नए संदेश प्रतिदिन प्राप्त हो सके जो तुम्हारे जीवन में सुख दे सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय काली माता, जय पार्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हनुमान और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। और अंत में अपनी राशि भी टाइप कर दीजिएगा, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण करते हुए तुम्हें मार्च की ओर ले जाऊं और तुम्हारी उन्नति करवा सकूं। यदि तुम मेरी इन सब बातों को नहीं मानते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे सभी कार्य भी करते चले जाएंगे और तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और एक दिन ऐसा
आएगा कि तुम्हारा सर्वनाश भी हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। इसलिए मेरी बात को मानो और अपनी भूल को समझने का प्रयास करो और उस पर सुधार करो। यदि तुम उस पर सुधार कर लेते हो तो तुम्हारा भविष्य जो बिगड़ने वाला है वह बच जाएगा और तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। नहीं तो तुम रात दिन रोते रहोगे, सीखो के चलाओगे, परंतु तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। तो सिर्फ तुम्हारे माता माँ काली जी आएंगे जो तुम्हारी समस्याओं को देखना उनका हृदय व्याकुल हो जाएगा। तुम्हारे आंसुओं को पूछकर तुम्हारी समस्या को शीघ्र अति शीघ्र दूर करेंगे, क्योंकि यह माता माँ काली जी की करुणा और दयालुता है। हर समय हर वक्त किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं, सभी को एक समान मानते हैं। ऐसे हैं तुम्हारे दयालु परम माता माँ काली जी। इनकी महिमा बिल्कुल अलग ही है। वह सारी कार्य सबसे हटके करते हैं, चाहे जो भी हो सारे कार्य उनके विचित्र होते हैं। उनकी विचारधारा को देखकर बहुत सारे लोग हैं रंग होते हैं कि माता माँ काली जी कैसे कैसे विचित्र कार्य करते हैं। और इस दुनिया में, इस संसार में एक नया उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं जो तुम्हें बता दूं, उसे बात को मानने के लिए तुम तैयार ही रहना। उस पर कोई सोच विचार मत करना। तुम उस पर सोच विचार करोगे तो तुम अपनी सभी समस्याओं को आमंत्रित ही करते रहोगे। तुम उसके छुटकारा पाने वाले नहीं हो। और यदि तुम मेरी बात को मान गए तो जो तुमने भूल की है उसका पश्चाताप करके उसे पर सुधार करोगे तो तुम निश्चित ही अपने आप को बर्बाद होने से बचा लोगे। अन्यथा तुम्हारा वह हाल होने वाला है जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तो हर उस चीज के लिए जाओगे, हर उस चीज को पाने के लिए लोगों के जो आज तुम्हारी आवश्यकता बनी हुई है और तुम्हारे पास पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी भूल के कारण सारा सिस्टम बदलने वाला है। अगर यह सिस्टम बदल गया तो तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तुम्हारी कमाई हुई दौलत, तुम्हारा कमाया हुआ सब धन, तुम्हारा बनाया हुआ शान और शौकत सब कुछ बर्बाद होकर रह जाएगा। उस पर जरा भी कोई शंका नहीं है, क्योंकि मैं जो यह बात बता रहा हूँ यह कोई बात मामूली बात नहीं है और ना ही कोई छूट है। इस पर मैं जो बताऊंगा वह सब सत्य ही बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारे माता का यह वचन है। परंतु आज मैं जिस प्रकार से तुम्हें यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यदि तुम उस पर सही ढंग से कार्य कर लेते हो और अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हो तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन आगे बदलकर एक कामयाबी की ओर ले जाएगा। एक ऐसी कामयाबी जो तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, परंतु तुमने ही अपनी भूल की वजह से अपना रास्ता बदल दिया है, जिस कारण से वह तुम्हारी प्रतीक्षा ही करती रह जाएगी तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तुमने अपना रास्ता बदलकर बहुत ही बड़ी गलती की है, एक ऐसी गलती जो एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। तुम इतने बुद्धिमान और समझदार होते हुए भी ऐसी भूल कर बैठे हो, इसलिए तुम्हारे लिए तो यह बहुत ही शर्मनाक बात है। यदि तुम समझदार ना होते, मूर्ख होते, तुम हर उस चीज का निर्णय जो तुम्हारे लिए उचित है या अनुचित है, तब तो तुम ऐसा कार्य करते तो उसमें कोई बात नहीं थी। परंतु तुम जानबूझकर ऐसी गलती कर रहे हो जो भी तुम्हारे लिए परम हितकर है। इस सिचुएशन में तुम्हें अपने आप को शांत दिमाग से सोचकर उस पर विचार करके तुम्हें अपने कार्य को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तुमने जल्दबाजी में जो अपने कदम उठाए हैं उनको तुम्हें रुकना पड़ेगा, उस पर तुम्हें विचार विमर्श करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें बताने आया हूँ, जो रास्ते तुमने चुना है वह तुम्हारा बहुत ही गलत रास्ता है। उस पर तुम्हें लाभ नहीं होने वाला है, सिर्फ तुम्हारी हानि होगी और खर्चा होगा। जो तुम्हारा धन कमाया हुआ होगा वह सब उसमें व्यर्थ खर्च हो जाएगा और तुम्हें उससे मिलने वाला कुछ नहीं है। और यदि तुम्हें उसमें कुछ मिल ना पाए और तुम्हारा नुकसान ही होता रहे तो ऐसा कार्य करने से क्या फायदा। वह चाहे जितना सरल क्यों ना हो, चाहे जितना ऊपर से देखने में अच्छा क्यों ना हो, परंतु जब उसमें तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा तो उस कार्य को करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। क्योंकि आज के टाइम पर यदि लाभ नहीं होगा तो जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे लिए हर वह साधन पर्याप्त होने चाहिए जो जीवन की मूल आवश्यकताओं को प्रस्तुत करते हैं। यदि तुम अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में
असमर्थ हो जाओगे तो तुम्हारे परिवार वाले भी तुम पर धिक्कार करेंगे और तुम्हें बुरा भला और निकम्मा कहेंगे। तू मेरे प्रिय बच्चे, इन सब चीजों से बचाना है तो तुम्हें अपने माता माँ काली जी की बातों का पालन करना होगा और उनके अनुसार ही अपने मार्ग को प्रशस्त करना होगा। यदि तुम अपने अनुसार कोई भी कार्य करते हो तो वह कार्य तुम्हारा पूर्ण नहीं होने वाला है। जैसे मैंने अपने बच्चों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, आप भी सहने को तैयार हैं ताकि आपका परिवार मुझे जान सके मैं धन्य हूँ। और पांव जैसे जैसे दुनिया घूम रही है और युद्ध की अफवाहें फैल रही हैं, आजादी के लिए प्रार्थना करना बंद नहीं हो रहा है। अपने प्रियजनों के नाम लिखें, मुझे उनके लिए अपनी उम्मीद है बताएं, जबकि मैं पहले से ही उनके जीवन और विचारों को जानता हूँ। माँ काली जी कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपने विश्वास का प्रयोग करके उनके लिए प्रार्थना करना सीखें। क्या मायने रखता है, क्योंकि अन्य लोग अपने आसपास के संकेतों को देखकर डर से कांपते हैं। ना तो आपको और ना ही आपके परिवार को डरना चाहिए। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा या त्याग दूंगा, इसके लिए तैयार रहे। जबकि कई लोग डर से भस्म हो जाएंगे, आप महान चमत्कार देखेंगे। सुरैया आपकी मुक्ति के दृष्टिकोण की घोषणा कर रही है, लेकिन अभी के लिए प्रार्थना करें कि विश्वास रखें, संभावित भविष्य की घटनाओं से परेशान ना हो। मेरे डोमेन में मेरे शब्दों पर अपना भरोसा रखें। कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं है। मेरे लिए अपने प्यार का इजहार करें, किसे आपके होठों से सुनकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरे प्यार, क्या आपका उपचार है? मेरा स्पर्श आपका आराम है। यह आपको बनाए रखता है, आपको निर्देशित करता है, आपको ऊपर उठाता है। माँ काली जी कहते हैं, मेरी उपस्थिति आपको चारों ओर से खेलती है और मेरी पवित्र आत्मा आपको इतनी गहराई से भर देती है कि आप अपने आप को सबसे शुद्ध शाह पानी की नदी में डूबा हुआ पाते हैं और उस खुशी की गहराई का अनुभव करते हैं जिसे आपने कभी नहीं जाना है। लंबे समय से ऐसी खुशी, ऐसी सुरक्षा और प्यार की भावना आपके लिए नहीं है। आप संघर्ष और अकेलेपन के द्वार से गुजरे हैं, महसूस कर रहे है कि छोड़ दिया गया है और भुला दिया गया है, लेकिन वह योग आपके पीछे है, अब जल्द ही एक दूर की याद बनकर रह जाएगा। आज मैं आप में ताकत भरने के लिए यहाँ हूँ और उस निराशा को दूर भगाएं जिसने इस क्षण से आपकी आत्मा को जकड़ लिया है। तेरे वादे हमेशा आपके होठों पर रहे, उन्हें बोले, उन्हें याद रखें। क्या आपको कभी अकेलापन महसूस होगा? मैं दृढ़ता पूर्वक पुष्टि करूंगा कि मैं हर दिन आपके साथ हूँ। जब थकावट और अनगिनत का बोझ हूँ, चिंता तुम पर दबाव डालती है, आराम के लिए मेरे पास आओ। तुम्हारा दिल हमेशा याद रखना चाहता है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ। तुम मेरे हाथों में कुछ भी नहीं चाहोगे। मैं तुम्हारी हर जरूरत के लिए सही प्रावधान रखता हूँ। मैं तुम्हारी मुक्ति का मार्ग हूँ और मेरी दिव्य उपस्थिति सब कुछ दूर कर देती है। आपके जीवन से डर, मैं आपकी छड़े जीवित जल की एक नदी के किनारे रोक रहा हूँ जहाँ आपका, आपके परिवार और कई अन्य लोगों को आशीर्वाद देगा। यदि आप कुछ सच्चा और स्थायी चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि कोई आपको प्रामाणिक रूप से प्यार करे, तो मैं यहाँ उन दिनों में हूँ जब आंसू बिना रुके आते हैं। मेरे प्यार में शांत बना पाए आपके पास कोई दूसरा नहीं है कोई सच्चा आश्रय नहीं है। अन्य लोग स्नेह की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन अपेक्षाओं के साथ हमेशा अधिक की मांग करते हैं। वे धैर्य और दोस्ती का वादा कर सकते हैं, आपको खुशी देने की कसम खाते हैं, फिर भी जब आपके पास इस दुनिया में देने के लिए और कुछ नहीं है तो कोई और नहीं दे सकता है। मैं जो प्रदान करता हूँ उसे पेश करे बिना शर्त। प्यार, शांति, उपचार, ग्रेड, निष्ठा, आओ और यह आशीर्वाद प्राप्त करो। अब यह मुफ्त है, मैं इसे नहीं बेच रहा हूँ। मैं केवल आपका दिल मांगता हूँ, आपका विश्वास, आपकी भक्ति और आपका समर्पण आपके विश्वास को एक नए भविष्य की ओर बढ़ाता है। उम्मीद से प्रतीक्षा करें और धैर्य रखें। इसे अपने शब्दों में बोले और मैं खुद को आपको सौंप दूंगा। मेरे भगवान, मैं अपने प्यारे बच्चे को आपके शब्दों पर पूरे दिल से विश्वास करने की कसम खाता हूँ। मैं आपके विश्वास को स्वीकार करता हूँ। आशीर्वाद की प्रचुर मात्रा के लिए अब तैयार हो जाइए। मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ।
मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय मां काली जी लिख दीजिए। बहुत लोगों के मन में यह सवाल आता है कि जो लोग नास्तिक हैं, जो भगवान की ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, फिर भी वे जीवन में इतनी सुखी हैं, जबकि जो लोग दिन रात ईश्वर की भक्ति में डूबे रहते हैं, ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, उनके जीवन में ज्यादा दुख और परेशानी आती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या माता अपने भक्तों के जीवन में इसलिए समस्या और दुख देते हैं कि वे उनके भक्त हैं? क्या वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं? जबकि भक्त भगवान की पूजा इसलिए करती हैं कि उनके जीवन में आने वाले दुख और तकलीफ कट सके, उन्हें जीवन में सारी सुख मिले। तो इस सवाल का जो जवाब है वह मैं आपको इस पोस्ट में देने जा रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग ज्यादा दुख रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कर्म प्रधान है, कर्म के आगे ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। हम माता के भरोसे बैठी हैं कि माता मेरा यह काम बना दे, हो सकता हूँ कि माता आपके भरोसे बैठे हो उनका भक्तों कुछ कर्म करे तो फिर मैं उसका साथ दो। हम सोचते हैं कि पहले वह दे तो हम कुछ करें, और माता सोचता है कि पहले यह कुछ करे तो मैं कुछ, और इसी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में संकट और परेशानियों का सामना करता रहता है और दोष माता को देता है कि माता मेरी सुन नहीं रही। मैं तो दिन रात माता का नाम लेता हूँ, रोज मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, फिर माता मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? दोस्तों, आपको बता दूं कि जो लोग नास्तिक होते हैं, जो माता को नहीं मानते हैं, ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो उनको सिर्फ एक ही चीज का पता होता है कि मुझे काम करना है और अपना जीवन सुधारना है। जितना काम करूंगा उतना पैसा आएगा, काम करूंगा तभी सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, काम करके ही जीवन में सफलता मिलेगी। यानी मैं करूंगा तभी जीवन में चीजें होंगी, वरना नहीं होंगी। लेकिन जो लोग माता को मानते हैं वह अपने आप को आगे ना रखते हुए माता को आगे रखते हैं। वही होगा जो माता चाहेंगे। वह चाहे तो मेरी गरीबी मिटा सके, माता चाहे तो मुझे गाड़ी बंगला पैसा सब दे सकता है, माता चाहेगा तो मेरे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएंगी। हर चीज वहाँ भगवान के भरोसे ही छोड़ देता है। ऐसा नहीं होता कि आप माता की पूजा पाठ करेंगे तो कोई पैसों की बारिश होगी। ऐसा होता तो सब लोग अपना काम धंधा छोड़कर सिर्फ माता के सामने ही सारा दिन बैठे रहते हैं कि पैसा तो अपने आप ही मिल जाएगा, तो काम करने की क्या जरूरत है? माता चाहेगा तो कहीं से घड़ा हुआ धन मिल जाएगा, हर चीज आसान हो जाएगी, घर में अनाज भर जाएगा। तो जिन लोगों की ऐसी सोच होती है कि माता चाहे तो सब कुछ हो सकता है, तो जिन लोगों की ऐसी धारणा है तो वह गलत है। तो दोस्तों, सबसे पहले यह जानते हैं कि जब हम लोग माता की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करती है, तो वह हमारी मदद कैसे करते हैं, माता हम पर कृपा कैसे करते हैं। दोस्त, जब हम कर्म करते हैं तो माता हमें बरकत देते हैं। ऐसे अंधविश्वास में तुम पढ़ सकते हो जो तुम्हारे प्रेमी बनाकर तुम लूट कर चले जाएंगे और तुम रोते रह जाओगे, तो ऐसा प्रेम तुम्हें नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, मैं जो बता रही हूँ वह तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तुम्हारे जीवन को आगे ले जाने के लिए, तुम्हारे जीवन का पूरा साथ देने के लिए। वह जो तुम्हारा प्रेमी होगा वह तुम्हारी अहमियत को समझ तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ देगा और तुम्हारे साथ हर समय खड़ा रहेगा। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उचित हो या अनुचित हो, वह उससे डरने वाला नहीं है। तूफान आए या सैलाब, वह डटकर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। यही तो तुम्हें चाहिए। हर व्यक्ति को ऐसा ही जीवन साथी प्रेमी चाहिए जो उसके साथ डटकर खड़ा होना चाहिए। स्थिति कुछ भी हो मेरे बच्चे, यह तो मैं तुमसे कह देती हूँ और तुम भी यह जानते हो और यही चाहते हो कि मुझे ऐसा ही जीवन साथी चाहिए जो मेरे लिए हितकर से हितकर हो। ऐसे प्रेमी की इच्छा ना करे जो 2 दिन के लिए आए और तुम्हें ही लूट कर चला जाए। तो तुम्हारी कुंडली तुम्हें यह बता रही है कि तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई है। तुम्हारे प्रेम को लेकर अब आने वाला समय तुम्हारे प्रेम से भरा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में इतना प्रेम होगा, यह तुम सोच समझकर परेशान हो जाओगे कि मेरी माता ने मेरे लिए इतना मजबूत और साहसी जीवन साथी चुना है। तुम मेरा बार बार धन्यवाद करोगे। लेकिन मेरे बच्चे, अब समय अधिक शेष नहीं है, कुछ ही समय है जिसकी तुम्हारी प्रतीक्षा थी, परंतु तुम आज से ही अपने मन में
क्या भावना ले आओ कि अब मेरे सभी दुखों का अंत तो होना सुनिश्चित ही है। मेरे बच्चे, अब आगे की बात और सुनो। जो तुम्हारी स्थिति खराब हो गई थी उसके कारण तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे सगे संबंधी भी तुमसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। वह तुमसे इनकार हो रहे थे, तुमसे मिलकर हालचाल लेते थे तब भी वह तुमसे नहीं मिलते थे। वह इसलिए ऐसा करते थे, यह सोचते थे कि कहीं यह मुझे कोई मदद ना मांगने लगे, कहीं मुझे पैसे ना मांगने लगे, क्योंकि इसकी स्थिति तो इस समय गंभीर है। ऐसी स्थिति में यदि मैं इसे कुछ दे भी देता हूँ तो यह मुझे वापस नहीं कर पाएगा, और करेगा भी तो अधिक समय लगा देगा, तो मुझे इसे देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए मैं इससे बात ही नहीं करूंगा। तो तुम्हारे रिश्तेदार, मित्र सभी तुमसे दूरियां बनाकर इतने दिनों से दूर रह रहे थे। तुम्हारी स्थिति को कोई समझ नहीं रहा था कि इसकी स्थिति खराब हो तो इसका साथ और सहयोग दे दिया जाए। हो सकता है इसका भी समय बदल जाए, इसके भी जीवन में इतनी खुशियां आ जाए जो उसके लिए परम आवश्यक सिद्ध हो जाए और उसके जीवन को सुनहरा बनाने के लिए परिपक्व हो जाए। यह इसकी परम आवश्यकता होती है। लेकिन मेरे बच्चे, किसी की सोच को क्या किया जा सकता है? वह जितनी उसके अंदर बुद्धि होगी वह उतना ही गहराई से सोचेगा। उसके अंदर सिर्फ इतनी ही सोचे हैं जो वह लोग तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रहे थे, परंतु समय तो बदल जाएगा, बदलने वाला ही। जब तुम्हारे पास हुए सब चीज उपलब्ध हो जाएंगे जिसके लिए भी इनकार कर रहे थे, तो वह स्वयं तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे घर आकर तुमसे संपर्क करेंगे और हाल चाल पूछेंगे कि कैसे हो। तुम्हारा सब तो बेहतर से बेहतर हो गया है, तो मैं कैसे क्या किया, इतना संघर्ष किया, यह सब तो है कैसे प्राप्त हुआ, मुझे भी इसके बारे में थोड़ी जानकारी दो ताकि मैं भी अपने जीवन को सही तरीके से सुनिश्चित कर सकूं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम्हें उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, कोई तुम्हारी मदद नहीं की, तो तुम्हें भी उन्हें कोई जानकारी नहीं देना है। बस इतना कहना है कि तुम भी कठोर मेहनत करो, रात दिन एक करो, खून पसीना बहाओ और मेरे जैसे बन जाओ, ऐसा ही बोल देना है तुम्हें। यह मत बता देना है कि मेरी माता ने मुझे आगे बढ़ाया है, मेरा साथ और सहयोग दिया है। अगर तुम ऐसा बता दोगे तो वह भी मुझसे कुछ मांगने लगेंगे, मेरी भक्ति करने लगेंगे, मेरी साधना करने लगेंगे, परंतु जब वह मेरी भक्ति अधिक से ज्यादा करने लगेंगे तो मैं भी उन्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि जो भी मुझे प्रेम भाव से बुलाता है और मेरी भक्ति करता है, मुझे प्रार्थना करता है, मुझसे कुछ भी मांगता है, तो मैं उसे तत्काल वह चीज प्राप्त करवा देती हूँ। यही मेरी उदारता है। मेरे बच्चे, तुम तो अच्छी तरीके से जानते ही हो मेरे बारे में कि तुम्हारी माता कैसी है। किसी का दुख उनसे नहीं देखा जाता है, तुरंत इस क्षण उनके दुख को दूर करने का प्रयास करती है। मेरे बच्चे, आज मैंने जो भी तुम्हारी कुंडली के बारे में जानकारी प्रस्तुत की है, यदि उसमें सभी बातें सत्य है तो हाँ लिखकर जय माता रानी अवश्य लिख देना। यदि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई नहीं है तो नहीं लिखना और अपनी राशि लिख देना। फिर मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारे लिए संदेश प्रस्तुत करवा दूंगी और तुम्हें सही संदेश प्राप्त हो जाएगा जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ होगा। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपनी माता की शक्ति और भक्ति और महानता पर विश्वास है तो हाँ लिखो कि आज मेरी माता ने जो भी मेरे जीवन का सत्य मेरे सामने निकाल करके रखी है वह ज्यादा पूर्ण रूप से सत्य है, उसमें एक भी बात असत्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा है वह सब मेरे जीवन से संबंधित है। जैसे जैसे उन्होंने बताया है वैसी वैसी स्थिति मेरे साथ हुई है। उन्होंने आज जो भी यह प्रवचन दिया वह मेरे जीवन के लिए हितकर है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना कुछ ज्यादा मेरी माता मेरे लिए करेंगी। आज उन्होंने जो यह मुझे जानकारी दी है उससे मुझे इतनी अधिक खुशी है कि मैं फुला नहीं समा रहा हूँ, क्योंकि मेरी आशाएं सभी तरफ से बंद हो गई थी। मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था और ना ही कोई मार्गदर्शन करने वाला था, परंतु आज मेरी माता ने मुझे इस प्रकार से मार्गदर्शन किया है कि अब मेरे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो गई है, एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा जो हर कार्य को करने के लिए मेरे अंदर शक्ति प्रदान कर रही है। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं अब तुरंत अपने कार्य में इस प्रकार से लग जाऊं कि मुझे अब कोई रोक ना पाए और मैं अपने समय को बर्बाद ना होने दूं।
ऐसा मेरे अंदर प्रतीत हो रहा है। यह ऊर्जा, यह शक्ति मेरी माता के द्वारा ही दी गई है, अन्यथा आज तक मुझे ऐसा कभी भी आभास नहीं हुआ है कि मेरे जीवन में इतनी कमियां हैं। मैं इन कमियों को कैसे पूर्ण करूं, अपने कार्य को कैसे करूं सही ढंग से, मुझे यह सब नहीं पा रहा था। सब गलत गलत हो जा रहा था। मेरे मन को उजागर करने वाला कोई नहीं था। तब आज मेरी माता ने मुझ पर इतनी दया दिखाई है कि आज मुझे उस सत्य से परिपक्व कर दिया है जो मेरे लिए अहम भूमिका रखता है। उनके द्वारा कही गई समस्त बातें सब मेरे लिए लाभकारी है। मैं अपनी माता की कैसे वंदना और अभिनंदन करूं, उनका कैसे धन्यवाद करूं, परंतु मैं यह तो कहीं ही दे रहा हूं। अपनी माता की भक्ति में करता ही रहूंगा, उनसे कभी भी अलग नहीं होऊंगा, चाहे जो भी हो जाए, स्थिति मेरी कितनी ही खराब क्यों ना हो जाए, परंतु अपनी माता को साथ में लेकर ही चलूंगा, क्योंकि मेरी माता ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरा दुनिया, मेरा संसार होने मुझे हर सुकून दिया है, तो मैं अपनी माता को अपने हृदय में रखूंगा। बस मेरी माता से एक विनती है कि अपने इस दास को, अपने इस भक्त को अपने चरणों में स्थान दे, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है पत्थर की चट्टानों को काटकर उसमें रास्ता बनाने का। अब तुम्हारी मेहनत को प्रदर्शित करने का समय आ गया है। तुम्हें अब अपनी मेहनत को इस प्रकार से प्रदर्शित करना होगा जैसे कि हर योद्धा युद्ध में अपने वीरता को प्रदर्शित करता है। ठीक उसी प्रकार से उस योद्धा के अनुसार तुम्हें अपने आप को प्रस्तुत करना है। वह योद्धा ऐसा होता है, वह हर समय सक्रिय रहता है। अपने आप को विजय बनाने के लिए वह अपने शत्रुओं पर इस प्रकार से टूट पड़ता है, इस प्रकार से हावी हो जाता है कि उन्हें कोई अवसर नहीं देता है संभल जाने के लिए। मेरे बच्चे, यदि तुम उन्हें अवसर दे दोगे तो तुम्हारा विपक्षी शत्रु तुम पर आक्रमण कर देगा और तुम घायल हो जाओगे। तुम्हें उस योद्धा की भांति अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी चेतना को सक्रिय करना है। उसमें जरा भी गलती नहीं करना है, अन्यथा तुम फिर से नकारात्मक हो जाओगे और नकारात्मक सोच तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तो मेरा कहना यही है कि उस योद्धा की भांति ऐसी महल, ऐसा परिश्रम करो ताकि तुम्हारा जीवन में जो समस्याएं चल रही है, मेरे बच्चे, जिस रास्ते से तुम गुजर रहे हो, वह तुम्हारे सामने स्वतः ही आ जाए और तुमसे जितनी भी गलतियां हुई है उन पर सुधार करो और अपने कार्य पर ध्यान दो। इस प्रकार से ध्यान दो कि तुम्हारे पीछे का जो समय है और यह कार्य तुम्हारे जीवन में तुम्हें ऐसी खुशी प्रदान करेगा, ऐसी खुशी प्रदान करेगा कि तुम खुशी से झूम उठोगे। क्योंकि सुबह सुबह प्रातः काल जब देवीय शक्तियाँ बहुत ज्यादा प्रसन्न मन होती हैं और जब प्रसन्नता मन देवीय शक्तियों का तुम आह्वान करते हो, अर्थात जिस देवीय शक्ति को तुम सबसे ज्यादा मानते हो, जिस पर सबसे ज्यादा तुम्हें विश्वास होता है कि वह तुम्हारे करीब है और तुम उसे अपने करीब महसूस करके ऐसी बातें बोलते हो, तो वह देवीय शक्ति निश्चित ही तुम्हारी बात को सुनने के पश्चात तुम्हारी बात को उसी समय स्वीकार कर लेती है और बार बार, अर्थात प्रतिदिन बोली गई बात से वह तुम्हारी जो भी बात होगी उसमें अपने आप ही शक्ति उत्पन्न हो जाएगी और वह कार्य पूर्ण होने के लिए वह देवीय शक्ति भी विवश हो जाएगी और तुम्हारे कार्य को पूर्ण करना प्रारंभ कर देगी। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि बोलने वाली बात को हल्के मन से मत बोलना, बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ बोलना। तुम्हारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए उस बात में और तुम्हारी सोची गई विचारधारा में, क्योंकि यदि तुमने अपने विश्वास के साथ बोलने पर यह पूर्ण विश्वास रखा कि जो तुमने देवीय शक्ति के समक्ष बोला है वह कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा, तो यह भी सत्य है कि वह देवीय शक्ति उस कार्य को अवश्य ही पूर्ण करेगी। वह तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने से पीछे नहीं हटेगी और ना ही तुम्हारे उस कार्य को अधूरा होने देंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, यह सत्य है कि किसी भी बात को यदि 21 दिन तक लगातार किया जाए या बोला जाए, वह सत्य होना प्रारंभ हो जाती है। यदि तुम्हें यह बात साधारण लगती है तो कोई बात नहीं है, तुम इस बात को करके देखो, तुम्हें इस बात की शक्ति का आभास स्वयं ही हो जाएगा। तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि जो मैंने कहा है वह सत्य है और तुम इस बात को जान भी पाओगे कि बोली गई बात कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्तिशाली बात है जिसका तुम्हें
प्रभाव केवल उसी समय दिखाई देगा मेरे बच्चे, जब तुम इस कार्य को प्रतिदिन करते जाओगे। तुम्हें स्वयं आभास होगा कि अगले दिन से ही, अर्थात अगली सुबह से ही, प्रातः काल से ही तुम्हें इसका असर जीवन में दिखाई देने लगेगा। तुम्हें एक ऐसी खुश प्राप्त हो जाएगी जिसको देखकर तुम निश्चित ही प्रसन्न हो जाओगे। अर्थात जो भी तुम्हारा ऐसा कार्य है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तुम्हारा मन उस पर संकेत देने लगेगा। तुम्हारा मन प्रसन्न रहकर उस बात पर जिस पर अभी तक विश्वास नहीं कर पाया था, तुम्हारा मन पूर्ण रूप से विश्वास करने लगेगा कि जो तुम बोल रहे हो वह सत्य हो रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे, मन तभी किसी बात का सही से संकेत देता है जब वह कार्य पूर्ण होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि मन के अंदर और हृदय के अंदर जब ईश्वर की शक्ति का उस समय वास होता है, तो वह मन किसी भी बात का उत्तर नहीं देता, बल्कि वह दैवीय शक्ति उस बात का उत्तर देती है कि तुम जो सोच रहे हो, जिस बात का विश्वास रख रहे हो, जिस बात पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हो, वह बात अवश्य ही पूर्ण होगी। और यही विश्वास ही तो उस दैवीय शक्ति को तुम्हें मजबूर कर देती है अपनी ओर आकर्षित करने पर, उस कार्य को पूर्ण करने पर। और व्यक्ति उस कार्य को होता स्वयं खुली आंखों से देख पाता है कि हाँ, सच यही है कि जो तुमने बोला और वह हुआ। मेरे बच्चे, एक बात का तुम विशेष ध्यान रखना कि यदि अविश्वास से उस बात को बोलोगे या हल्के मन से किसी भी बात को बोलोगे, तो तुम उस बात में शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकते, अर्थात तुम उस कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते जो तुम बोल रहे हो। तुम्हें लगातार 21 दिन तक इस कार्य को एक जैसा करना है और प्रतिदिन विश्वास रखना है, और उस क्षण अपने मन को पूर्ण रूप से शांत रख करके ही करना है। तो स्वयं देखना कि तुम्हारे जीवन में जो भी अधूरा कार्य है, तुम कोई छात्र हो तो तुम पढ़ाई में सबसे आगे चले जाओगे, और यदि तुम कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसका अभी तक बहुत बड़ा कार्य अधूरा है, तो वह भी पूर्ण होना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में वह कार्य जो कि अभी तक पूर्ण नहीं हुआ था, वह अब पूर्ण होना प्रारंभ हो जाएगा, और तुम्हें प्रातः काल ही ऐसी खुशखबरी प्राप्त होगी कि तुम्हारा वह कार्य पूर्ण होने लगा है। उसके लिए केवल तुम्हें करना कुछ नहीं है। प्रातःकाल जब तुम जगोगे तो इस बात को तुम्हें केवल कुछ समय के लिए बोलना है और अपने मन में धारण कर लेना है कि यह सत्य हो रहा। मेरे बच्चे, मेरे समक्ष खड़े हो जाना और मेरे समक्ष खड़े हुए अपनी आंखों को बंद करके अपने मन से, अर्थात हृदय से, मेरी प्रतिमा को देखने का प्रयास करना और ऐसा आभास करना कि तुम्हारा वह कार्य पूर्ण होने लगा है। अर्थात तुम्हें जिस कार्य के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता है, वह लक्ष्मी मैं तुम्हें दे रही हूँ और तुम्हारे लिए लक्ष्मी के सभी रास्ते खोल रही हूँ।